हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है। हार्डली थैंक यू। एंड हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है माइंडसेट डेवलपमेंट की। हम नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके का माइंडसेट रखें और हमको अपनी रियल लाइफ में भी किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए जिससे हम नेटवर्क मार्केटिंग और अपनी ज़िंदगी के अंदर सक्सेस हासिल कर सकें। क्योंकि हमारा एक ऐसा मानना है कि हमको ज़िंदगी में सक्सेस तो चाहिए, हम सभी लोगों को सक्सेस चाहिए, क्योंकि लोग को के सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उनको सपनों को पूरा करने के लिए उनके पास राइट टूल एंड राइट टाइम उनको नहीं पता कि राइट टाइम क्या है एंड राइट टूल क्या है। फाइनली फर्स्ट फंडामेंटल फैक्टर दैट इज योर माइंड सेट, जिसके ऊपर आपको काम करना है। एक बार आपको ऐसा माइंड सेट डेवलप करना है जिससे आपका माइंड सेट इतना स्ट्रोंग हो कि आप लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आए, लोग आपके इन्फ्लुएंस में आए। इसलिए आपको जो आपका माइंड सेट है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए, जिसके लिए आपको कुछ स्टेप्स पर काम करना होगा। फर्स्ट इज स्टार्ट ड्रीम्स। आपके जो सपने जो आप बचपन में देखते थे कि मेरे पास बड़े होकर इतना बड़ा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसे लाइफ में जी रहा हूँगा, पर जैसे जैसे आप बड़े हुए आप लोगों की रियलिटी में आने लग गए, आपका जो माइंड सेट था वो कमज़ोर हो गया, आपने धीरे धीरे अपने सपने देखना बंद कर दिया। क्योंकि उस टाइम माइंडसेट कुछ अलग था और रियलिटी कुछ अलग है। सबसे पहले कुछ घबराने की बात नहीं है, आपको अपने सपने बनाने हैं, क्योंकि एक किताब में लिखा हुआ है विदाउट ड्रीम्स एंड विजन पीपल आर नॉट पेरिस। मतलब जब आपके सपने ही नहीं है तो आप काम किस लिए करोगे। विदाउट ड्रीम्स आप कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज ड्रीम, सपने क्या है। सपने क्या है इस चीज़ की कोई डेफिनेशन नहीं है। सपने ऐसे भी हो सकते हैं जो हम वर्तमान में देखें और हमको इम्पॉसिबल लगे, समथिंग दैट लुक लाइक आर इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंट। तो ऐसी चीज़ें जो वर्तमान में हम देख रहे हैं और हमको इम्पॉसिबल लग रही है, असंभव लग रही है, बट वो असंभव होती नहीं है। रियलिटी ऐसी है कि वो असंभव नहीं है, हमें लग रही है, लगने से कुछ मतलब नहीं है, फ्यूचर में हो सकती है। एज ए एग्जाम्पल लेते हैं कि राइट ब्रदर्स दो भाई थे और उन्होंने ऐसा सपना लिया था कि हम जो बसें हैं चल रही है ऐसी बस बनाएंगे जो आसमान में उड़े। उस टाइम तो उनका ये सपना था जो आज संभव हुआ है, बट उस टाइम उन्होंने जब लोगों को बताया तो लोगों ने उनको पागल बोला कि भाई तू पागल है, और उस टाइम उन लोगों ने उनको पत्थर फेंक के मारा था। बट उनका जो विजन था, उनका जो सपना था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग था। उनका जो सपना था वो बहुत ही इंस्पायरेशन देने वाला था, तो उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने प्लेन का आविष्कार कर दिया और सारे लोग उनको आज राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। और आज वो एकदम उनका सपना, उस टाइम का तो उनका वो सपना था, बट आज प्रेजेंट में अपन देखें तो वो उनका सपना सच हुआ है और प्लेन चल रही है, प्लेन बन गई है। तो हमको जो भी आज असंभव लग रहा है वो हमारे लिए असंभव है, बट हमको सोचना नहीं है कि ये सारी चीज़ें असंभव है। क्योंकि हम अगर सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। हमारी अवचेतन मन की शक्ति बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपने अगर किताब नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। देखो, ड्रीम्स को हम तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है वो आता है फाइनेंशियल ड्रीम। 6 महीनों के अंदर आपकी कितनी इनकम होनी चाहिए, आपका कितना गोल होना चाहिए कि आप ऐसा सोचें कि मेरे को 6 महीने में इतनी इनकम चाहिए, तो सबसे पहले आपको वो लिखना है। जो सेकंड आता है वो होता है मटेरियलिस्टिक ड्रीम। मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें जो आप चाहते हैं आपके पास आए, आपके पास 1 साल में कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको iPhone 11 ख़रीदना है, तो आपको वो उसके लिए आपको ड्रीम लिखना है कि मेरे को इस तारीख तक iPhone 11 चाहिए। या सेकंड चीज़ आप चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, तो आपको वो चीज़ें लिखनी है। थर्ड चीज़ आती है जो आती है पर्सनल ड्रीम। आप पर्सनल ड्रीम, मान लो आप MLM में हो तो आपको जो पर्सनल ड्रीम, आपको सेमिनार में खुद का एक स्टेज पे खुद का भाषण देना है। आप खुद को ऐसा चाहते हो कि मेरे को इतने दिनों में या 6 महीनों में मैं ऐसा खुद को स्किल डेवलपमेंट कर लूँ जिससे मैं पर्सनल स्टेज पे मेरे खुद का सेमिनार कर सकूँ। तो ये तीन चीज़ें आपको लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है शॉर्ट टर्म ड्रीम।
6 महीने के, जैसे मैंने अभी पहले आपको कुछ ही देर पहले बताया कि आपको 6 महीने में क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहूँ 6 महीने में कि मेरे को 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं, आपकी जितनी भी इनकम है, तो आपको सबसे पहले आपको 6 महीने की ड्रीम लिखने हैं कि आप 6 महीने में क्या चाहते हैं। आप जो भी चाहते हैं आप 6 महीने में सारी चीज़ें अपनी ड्रीम लिखो। देखो, आपके जितने भी सपने हैं, आपके सपने बड़े होने चाहिए, क्योंकि आपके सपने जितने ज़्यादा बड़े होंगे, एक तो वो आपको उतना ही ज़्यादा इंस्पायरेशन देंगे। सेकंड चीज़, आपका एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। जितने ज़्यादा आपके सपने होंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। जो सेकंड चीज़ लिखनी है वो आपकी आती है मिड टर्म ड्रीम कि आपको 1 साल के अंदर क्या चाहिए, आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको कैसा बंगला होना चाहिए, आपका जैसे घर कैसा होना चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, आप कितने रुपए पर मंथ कमाने होने चाहिए। तो आपको सबसे पहले मिड टर्म डिटेल जो ड्रीम है वो लिखने हैं, और ये सारी डिटेल्स में लिखने हैं। आपके मैंने आपको अभी बताया आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े होने चाहिए। अगर आप छोटे सपने लिखोगे अपने कॉपी पेन पे लेके, तो आप ऐसा समझो कि आप अपने आप को मार रहे हो। तो सबसे ज़्यादा आपको जो मेन चीज़ यहीं पे ध्यान रखनी है वो रखनी है कि आपको अपने सपने बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होने चाहिए। तो आपको डिटेल्स के अंदर मिड टर्म ड्रीम लिखने हैं। सो फाइनली लॉन्ग टर्म ड्रीम, अब इसकी बात आती है आप 5 साल के अंदर क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप 5 साल में सब कुछ अचीव कर पाए। आप ऐसे चाहते हैं कि मेरे पास अल्टीमेट वेल्थ हो, अल्टीमेट रेस्पेक्ट हो। तो जितने ज़्यादा आप जो भी आपके ड्रीम्स है 5 साल के अंदर आपको जो जो अचीव करना है, देखो बड़े सपने सोचो। मैं 4 बार बोल चुका हूँ बड़े सपने सोचो, क्योंकि जितने आप बड़े सपने सोचोगे आप उतनी ही ज़्यादा आपको हाई पावर मिलने वाली है। सो सबसे पहले आपको डिटेल्स के अंदर कॉपी पेन लेके लिखना है कि कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, कैसा बंगला चाहिए, कैसे कैसे आपके पास लोग होने चाहिए। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर जितने ज़्यादा 5 साल के अंदर आपका पर्सनल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, आप किस तरीके से लोगों के लिए दुनिया के लिए क्या कर पाओ, आपको सब कुछ लिखना है। सो 5 साल के ड्रीम्स लिखो। सो फाइनली जो वर्क करना है वो करना है कि आपको एक ड्रीम बोर्ड बनाना है। आप अपने रूम में ड्रीम बोर्ड बनाओ और उस पे जो आपने गोल लिखे उसकी पिक्चर्स निकालो और वहाँ पर लगाओ, क्योंकि जब तक आपके सामने आपके गोल नहीं होंगे तब तक आपको अगर बार बार इन गोल की याद नहीं आएगी तब तक आप गोल को अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि आपके सामने सारे गोल आपके सामने होने चाहिए। आप एक और काम कर सकते हो, जो आपका फ़ोन है फ़ोन के वॉलपेपर पे अपने सारे गोल्स की फ़ोटो लगा सकते हो। आपका जो लैपटॉप है आप लैपटॉप के वॉलपेपर पे सारे फोटोज लगा सकते हो। आप कोलाज बना सकते। सो एक कहावत है कि आप किसी भी चीज़ को जब दिल से चाहने लगते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो आपने जो भी गोल्स लिखे हैं ये एक हिसाब का ट्राइपॉड होने वाला है। एंड आपको आपके अंदर, अब अगर मान लो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो या आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप सेमिनार में हो, आप एमएलएम में हो, तो आप किसी से भी मिलो, तो आपके गोल जितने बड़े होने चाहिए कि जो आपके लेवल में, आपके जो पास में जो आपकी एनर्जी है वो उसमें ट्रांसफ़र हो सके। क्योंकि आप लोगों को बताते हो, मोटिवेट करते हो, तो आपके खुद के तो गोल्स बड़े होने चाहिए। सो सबसे पहले राइट डाउन आपके जितने भी गोल्स है सारे हाई लेवल के गोल्स लिखो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।